ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपका मसाना तेज़ काम कर रहा है, मुतहर्रिक हुआ हुआ है, तो फिर जो है ये मसाने में आपको प्रॉब्लम होगी। वक्फे वक्फे से आपको पेशाब के लिए जाना पड़ेगा। हर 15 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे में आपको जाना पड़ेगा। वैसे तो हम लोग तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद पेशाब करने जाते हैं और टोटल कोई 4 से 6 दफ़ा दिन में पेशाब करते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो है वो 10 से 12 दफ़ा, 14 दफ़ा भी पेशाब करते हैं और उसको कहते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर। पेशाब का एक टेस्ट कराना तो यूरिन डीआर और सीएस, ताकि पता चल जाए कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इन्फेक्शन में भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, वक्त वक्त से पेशाब आए, खून आए, तकलीफ हो, बुखार हो, लेकिन इसके अंदर बुखार और बाकी चीज़ें नहीं होती हैं, आपको नॉर्मली होता है। तो पेशाब की रिपोर्ट कराने से ये रूल आउट हो जाएगा। उसके बाद आप एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड गुर्दे का भी कराते हैं, मसाने का भी कराते हैं, और पोस्ट वॉइड रेजिडुअल PVR कहते हैं उसे, कि पेशाब करने के बाद आप कितना मसाना खाली कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप अपना मसाना ही पूरा खाली नहीं करें जिसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये भी देखने की बहुत शदीद ज़रूरत होती है। कुछ लोग जो है यूएफएम भी कराते हैं, वो भी एक पेशाब का टेस्ट होता है, उससे भी पता इसके लगता फैक्टर्स में क्या क्या शामिल है, इसमें आपके जो है जो स्टोरेज है, आपके मसाने का जो साइज़ है वो छोटा हो गया है, क्योंकि उसको आपने सही काम नहीं किया। इसके अंदर डिट्रूजर मसल होता है, वो जो है आपने उसकी एक्सरसाइज सही नहीं कराई हुई, उसको टेम नहीं किया हुआ, तो वो बहुत ही छोटे साइज़ का हो गया है। जिस तरह आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह मसाने की भी ट्रेनिंग कराने की ज़रूरत है। अगर आपका मसाना छोटे साइज़ का हो, आपको बहुत ही जल्दी में रहते हैं और जल्दी जल्दी हर चीज़ करनी होती है, तो आप बोलते हैं यार जल्दी जाके पेशाब कर लूँ, कहीं ट्रैवल करना है, कहीं आना है, कहीं जाना है, कोई मीटिंग में जाना है, पहले पेशाब कर लूँ। तो मसाने को आदत हो जाती है कि शायद ये 200 भरता है ना, तभी मुझे खाली होना है, तो वो अलार्म भेज देता है दिमाग को और आप फिर जाके पेशाब भी कर लेते हैं। ये भी एक क्राइटेरिया कि आपके मसाने की आदत बन गई है कि वो जल्दी हो जाए। वज़न बढ़ना भी एक इसमें शामिल है, ख़वातीन के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये काफ़ी इसके वो हैं, को फैक्टर्स हैं जो मिलके करते हैं। ज़्यादतीस बहुत बड़ा फैक्टर है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, स्ट्रोक किसी को हुआ हो, उसका दिमाग का रिलेशन सही नहीं चल रहा है, किसी को रेडिएशन शुआएं लगी हुई हैं मसाने में, पार्किंसोनिज्म एक चीज़ होती है, झटकों की बीमारी, वो हो सकती है। और कुछ लोगों को ऑपरेशन के बाद भी ओवर एक्टिव ब्लैडर हो जाता है और उसको सही करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इलाज के बारे में बात करते हैं, और इसके अंदर ये है कि आपने पानी का नॉर्मल इंटेक रखना है। पानी का इंटेक ना ज़्यादा ना कम, नॉर्मल इंटेक रखना है। बहुत ज़्यादा पानी पियेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। छोटी छोटी सिप्स में कम कम पानी पिएं, आपकी डिहाइड्रेटेड भी नहीं होंगे और आपको ये प्रॉब्लम भी। पूरी 1 लीटर की पानी की बोतल पी लेंगे, फिर पेशाब के लिए 2-3 दफ़ा आपको जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अपने मसाने की जो आदत है उसको सही करना है आपने। अगर आप डरे नहीं, आप, अब लोग डर जाते हैं यार कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बीच में पेशाब आ गया क्या है। अगर आ गया तो आप रुक के कर लीजिएगा पेशाब। अगर आप कहीं मीटिंग में है तो बाहर उठ के आ जाइएगा कि जी मुझे वॉशरूम से होके आना है। तो इस तरह से आप अपनी ब्रेन को, दिमाग को टेम करें, उसको ये आदत दिलाएं कि जी ये इमरजेंसी नहीं है। बहुत से लोगों को ये चीज़ें करने की वजह से जल्दी जल्दी पेशाब आना शुरू हो जाता है कि जी वज़ू ना ख़राब हो जाए, वज़ू कर रहा हूँ तो पेशाब भी कर लूँ, कहीं फिर उसके बाद प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा वज़ू कर लें। उसके लिए इतना दिमाग को आपने टेम कर दिया है कि जी वो बस 150-200 पे ही आपको पेशाब के लिए जाना पड़ता है। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कैफिनेटेड ड्रिंक्स। आपकी कॉफ़ी, चाय पीते हैं हम, और कुछ लोग जो शराब पीते हैं, ये डायरेटिक्स हैं, ये पेशाब आपका ज़्यादा कराती हैं सारी चीज़ें। तो इसको आप थोड़ा अवॉइड करें। अगर आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर या बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा है इस तरह से, तो अपनी इन चीज़ों को कम कर दें, तो उससे भी आपका फ़ायदा हो सकता है। चौथी चीज़, कब्ज़ को अवॉइड करें। जो पेशाब का सिस्टम है वो पखाने के बिल्कुल साथ में है, रेक्टम है और आगे मसाना है। तो अगर आप कॉन्स्टिपेटेड होंगे, कब्ज़ रहेगी आपको या पखाने की कोई प्रॉब्लम रहेगी, तो भी आपके ये पेशाब में ओवर एक्टिव ब्लैडर और ये सारी प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए हम एडवाइस करते हैं सबको, जो भी पेशाब की तकलीफ के साथ है, कहीं आपको कब्ज़ तो नहीं है, कब्ज़ को दूर करें तो ये भी प्रॉब्लम सही हो। फल फ्रूट, एक्सरसाइज करें, फाइबर का इंटेक अपना अच्छा रखें, तो ये आप इसको, कब्ज़ को भी दूर रख सकते हैं नेचुरल। पांचवी चीज़ जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, कि जब पेशाब करने जाएं, सुकून से आराम से बैठ के पेशाब करें। जब बैठ के आप पेशाब करते हैं, आपके पेल्विक फ्लोर के मसल जो है रिलैक्स होते हैं, आप पूरा अपना मसाना खाली करते हैं, आराम सुकून से पेशाब करें और फिर उसके बाद आए। बहुत से लोग बहुत जल्दी में जाते हैं, कुछ लोग खड़े होकर कर लेते हैं, कुछ करते हैं, इसकी वजह से भी आपको मसाना शायद पूरी तरह से खाली ना हो, तो फिर थोड़ी देर बाद फिर आपको मसाना फील हो कि जी भर गया है, वो पूरा आपने एम्प्टी नहीं किया। तो ज़रा सुकून से पेशाब करें। ये तो मैंने आपको नेचुरल चीज़ें बताई थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने रीट्रेनिंग किस तरह करनी है। अपने ब्लैडर को ट्रेन करना है आपने, कि किसी तरह से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और ये रीट्रेनिंग आपने जो करनी है, इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं, टाइम थोड़ा लगता है लेकिन इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। 4 से 6 हफ्ते इसके अंदर लगेंगे, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं इसके। कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगता है। आपने अपने मसाने को ट्रेन कर देना है कि जब पेशाब आपको आ रहा है तो आपने पेशाब नहीं करना। अपने दिमाग को आपने डाइवर्ट कर देना है, कुछ आप गिनती करना शुरू कर दें, किसी और काम में लग जाएं, कुछ करने लग जाएं, ताकि आपके दिमाग उस चीज़ से डाइवर्ट हो। तो भी बहुत से लोगों की ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपको जैसी पेशाब आने लगे, अपने कूलों को बहुत सख्त कर लें। पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज होती है, वो शुरू कर दें, तो उससे भी आपकी ये पेल्विक फ्लोर भी मजबूत होता है और आपके माइंड भी डाइवर्ट होता है, ध्यान भी नहीं लगता है इसके ऊपर। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अपनी टांगों को क्रॉस कर लेते हैं और एक सख्त से किसी सरफेस पे, हार्ड सरफेस पे बैठ जाते हैं, तो उससे भी वो इस हाजत को रोक। जैसे कि मैंने आपको बताया, डिस्ट्रैक्ट करें, काउंट करने लग जाएं, किसी और चीज़ के बारे में सोचने लग जाएं, कुछ और काम में लग जाएं आप, तो भी आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो बोलते हैं रिलैक्स करें, तो आप नाक से सांस लें, मुंह से निकालें, इस तरह से आप 8 से 10 दफ़ा करें। 1 मिनट करें, 2 मिनट, 3 मिनट करें, इससे भी
आपकी जो है माइंड डाइवर्ट होती है और आपकी हाजत जो है उसको डिले किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें री ब्लैडर ट्रेनिंग है, आपकी ट्रेनिंग हो रही है आपके मसाने की कि आपने पेशाब अभी नहीं करना, थोड़ा भरने दें मसाने को, और जब आप ये करते रहेंगे तो आपके मसाने की कुव्वत भी बढ़ जाएगी, उसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, साइज़ भी बढ़। कुछ लोग जो है कीगल एक्सरसाइजेस भी करते हैं। कीगल एक्सरसाइजेस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। इससे आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स इंप्रूव होते हैं और इससे भी आप ओवर एक्टिव ब्लैडर को अपने ट्रीट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो आपको बताई हैं, ये प्रैक्टिस करें, जब भी पेशाब आए ये सारी चीज़ें करें तो आप अपने मसाने को ट्रेन कर सकते हैं। और फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, एक डायरी बना लें, डायरी में लिखें आप कि जी मैंने इस टाइम पे इतना पेशाब किया, इतना पानी पिया, इतना पेशाब किया। ब्लैडर डायरीज कहते हैं इसको, और ये आप बनाएंगे तो इससे आप और अपनी मसाने को समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें फिर जब काम ना आए तो फिर सबसे आखिरी रिजॉर्ट होता है कि दवाइयों पर आ जाएँ। और इसकी दवाइयों के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। 2 किस्म की दवाइयाँ होती हैं, बीटा-3 रिसेप्टर्स होते हैं, एंटी कोलिनर्जिक या एंटी मस्कुरेनिक होती हैं चीज़ें। ये अगर आप लेंगे तो इससे भी आप अपने इस मसाने की कुव्वत को इम्प्रूव कर सकते हैं, ओवर एक्टिव ब्लैडर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आखिरी रिजॉर्ट है, और ये जो डिट्रूजर मसल होता है आपका, उसको ये बहुत बेहतर कर देती हैं ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने आपको बताई हैं। और मसल आपका बेहतर हो जाएगा तो आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं, अपनी मर्जी से मत लीजिएगा, मौलिद से ज़रूर पीछेगा, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। ड्राई माउथ हो जाता है, हो सकती है आपकी आंखों के सामने थोड़ा अंधेरा आ सकता है, कन्फ्यूजन हो सकती है। उसका मसला एक होता है ग्लोकोमा, वो हो सकता है, पेट की आंतों का मसला हो सकता है, कब्ज हो सकती है इससे। तो ये आपने दवाई अपनी मर्जी से नहीं लेनी है, आपने मौलिद से रब्ता करना है, वो पहले आपका मुआयना करेगा, फिर आपने दवाइयाँ लेनी। अब मैं आपको कुछ लेटेस्ट तहकीक बता रहा हूँ जो कि हुई है इसके ऊपर, और बहुत से लोगों को बहुत प्रॉब्लम रहती है, और प्रॉब्लम रहे तो फिर बहुत परेशानी होती है, तो उसके लिए नई तहकीक होती रहती है। इसमें बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान में नहीं है। ब्लैडर बोटॉक्स है, बोटॉक्स जो हम अपने स्किन पे कराते हैं झुर्रियों को सही करने के लिए, उसमें मसाने में भी बोटॉक्स का इंजेक्शन डाला जाता है, वो ओवर एक्टिव ब्लैडर को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये जो है 9 से 6 महीने बाद फिर दोबारा आपको लगवाने की जरूरत पड़ती है। एक चीज़ होती है ब्लैडर पेस मेकर, जिसे सेक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन बोलते हैं। 80% ये आपकी चीज़ें बेहतर कर देता है ओवर ब्लैडर की, लेकिन ये भी अभी मौजूद नहीं है। एक और चीज़ होती है परकुटेनियस टिबियल नर्व स्टिमुलेशन, और इसमें एक्वापंचर की तरह होती है, कुछ नीडल्स आपके टखने के पीछे डाली जाती हैं और उससे आपकी नर्व्स को ज़रा हिलाया जाता है, थोड़ा झटका दिया जाता है, तो वो फिर मसाने के फंक्शंस को बेहतर करती है। ये भी चीज़ पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये भी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन। 30 मिनट पर हफ्ता इसको किया जाता है, 12 हफ्ते तक ये किया जाता है। 60 to 70, 60 से 70% फ़ायदा होता है लोगों को इससे। और फिर उसके बाद जब ये 12 हफ्ते का ट्रीटमेंट हो जाए, फिर पर महीना एक दफ़ा ये कराया जाता है, तो इससे आपका वो आगे भी प्रॉब्लम सॉल्व रहती है। बिल्कुल नई डिवाइस है एक्विन के नाम से, और वो आपके टखने में ही डल जाती है, और वो खुद ही कुछ अर्से बाद आपकी ये जो स्टिमुलेशन है वो करती रहती है। जैसे मैंने आपको ये परकुटेनियस टिबियल नर्व बताया था, उसी तरह की एक डिवाइस लग जाती है अंदर, और वो करती रहती है, और उससे भी 70% देखा गया फ़ायदा लोगों को मिला है। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल नई तहकीक ने बताई है, और लेटेस्ट आपको अपडेट मैं दे रहा हूँ कि ओवर एक्टिव ब्लैडर में क्या है। लेकिन लोगों ने देखा है, लोगों ने रीट्रेनिंग की है और अपने 100% रिजल्ट दिए हैं। ये आज मैंने आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में बताया।